my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. We have been studying the topic how to maintain your freedom. हम अपनी आज़ादी को कैसे बनाकर रखें इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। Everyone born in this world is a slave to sin. हर एक व्यक्ति जो इस संसार में जन्मा है वो तो पाप का गुलाम है, Because Jesus said, whoever commits sin is a slave to sin. क्योंकि यीशु ने कहा जो कोई पाप करता है वो तो पाप का दास है, पाप का गुलाम है। So we all need to be set free from sin. और इसलिए हम सबको पाप से आज़ाद होने की ज़रूरत है And we need to maintain that freedom. और हमें उस आज़ादी को बनाए रखना है, संभाल कर रखना है। And we saw in the first program how sin came into this world, why we are all under sin. हमने पहले प्रोग्राम में इस बात को देखा कि संसार में पाप कैसे आया और किस तरह से हम सब लोग पाप के बंधन में हैं, क्यों हम पाप के वश में पड़े हैं। When Adam and Eve sinned against God, जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया था, sin entered the human race. पाप मनुष्य जाति में प्रवेश करता है And we are all born with that old nature of sin. और हम सब पाप के उस पुराने स्वभाव के साथ में ही जन्म लेते हैं। We automatically commit sin. हम अपने आप ही पाप करते चले जाते हैं And that sin has become a barrier between God and man. और वो पाप तो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक बहुत बड़ी रुकावट हो जाता है। But those who have come to know Jesus Christ, that barrier is removed. लेकिन जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास में आते हैं उनके जीवन से ये जो रुकावट है ये दूर कर दी जाती है And you can once again come back into fellowship with God. और आप फिर से एक बार परमेश्वर के साथ में संगति में वापस आ सकते हैं। This is because of God's love that He made this provision for us. ये तो परमेश्वर के प्रेम के कारण है क्योंकि उसने हमारे लिए ये प्रयोजन करके रखा है। We don't deserve the mercy of God. हम परमेश्वर की दया के योग्य तो नहीं हैं, Because the Bible says all have sinned and fallen away from the glory of God. क्योंकि बाइबल कहती है कि सबने पाप किया था और हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित थे, परमेश्वर की महिमा से दूर थे। And the wages of this sin is death. और इस पाप की जो मजदूरी है वो तो मृत्यु है। But those who come to know Jesus Christ, who is the provision that God made for us, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, यानी ये तो वो प्रयोजन है जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। those who believe that He died on the cross for our sins, जो ये विश्वास करते हैं कि वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर हमारे लिए मरा, He suffered for our punishment. He took our punishment and suffered. उसने हमारे दुखों को उठा लिया, उसने हमारे दंड को अपने ऊपर उठा लिया और उसे सह लिया। Because of His great love for us. हमारे लिए उसके उस महान प्रेम के कारण ही If we believe that हम जब ये विश्वास करते हैं and we confess our sins to Him, और अपने पापों का उसके सामने अंगीकार करते हैं, if we repent and turn away from all our sins, अगर हम पश्चाताप करके अपने सारे पापों से फिर जाते हैं we become children of God. तो हम परमेश्वर की संतान हो जाते हैं। When we open our hearts and ask Him to be our Lord, जब हम अपना दिल खोलते हैं और उससे हमारा प्रभु होने के लिए विनती करते हैं, उससे निवेदन करते हैं। so the first steps we saw the first week was that we must be born again. तो पहले हफ्ते हमने पहला कदम ये देखा था कि हमें नया जन्म पाना बहुत ही जरूरी है, नया जन्म पाना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। And the second week we saw that we must, after being born again, we must bury that old nature of sin which we inherited. और दूसरे हफ्ते हमने ये देखा कि पाप का स्वभाव जो कि हमें मिला है, उस पाप के स्वभाव को हमें निश्चय पूरी तरह से दफना देना जरूरी है। And that happens when you are baptized in water. और ये तब होता है जब आप पानी में बपतिस्मा लेते हैं। The old man remains buried and you come out as a new person. पुराना मनुष्यत्व वहां पर ऐसे दफनाया रहता है और आप एक नए व्यक्ति के रूप में बाहर आते And then you हैं। must learn how to walk in that freedom. और फिर आपको उस आजादी में कैसे चलना है ये सीखना होगा। How to walk in your authority in Christ. मसीह यीशु में आपका जो अधिकार है उसमें आप कैसे चलते चले जाएं। How to resist the devil and tell him to leave your life. कैसे आप शत्रु का सामना करें, उसे डांटें और उसे अपने जीवन से जाने के लिए आज्ञा दें। How to obey the word of God. कैसे परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानें। And then we saw the third thing was how you need to be filled with the Holy Spirit. और तीसरी बात जो हमने यहाँ पर देखी है वो ये है कि हमें पवित्र आत्मा से भर जाना होगा। When you receive Jesus Christ, you receive the Holy Spirit in your life. जब आप यीशु को स्वीकार करते हैं तो अपने जीवन में आप पवित्र आत्मा को भी प्राप्त करते हैं। He comes into you वो आपके अंदर आता है and He dwells in you. और वो आप में वास करता है। That's why you're a child of God. और इसीलिए आप परमेश्वर की संतान हैं। But for the power to be a witness for Him, और आप
आप उसके लिए गवाह होने के लिए सामर्थ पाते हैं। The power to live a victorious life, और ये तो विजयी जीवन जीने के लिए सामर्थ होती है to be strong spiritually, कि आप आत्मिक रीति से बलवान हो जाएं। you need to be baptized in the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेना होगा And you can also be able to move into the gifts of the Holy Spirit. और साथ साथ में आप पवित्र आत्मा के वरदानों में काम करेंगे। Without the baptism of the Holy Spirit, you will not be able to move in any of the gifts. और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बिना आप किसी भी वरदान में काम नहीं कर सकते हैं। The Bible gives a lot of gifts that are given by the Holy Spirit. बाइबल यहाँ पे बताती है कि पवित्र आत्मा ने हमें बहुत से वरदान दिए हैं Found in 1 Corinthians chapter 12. जो कि पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 में पाई जाते हैं। But when the baptism comes upon you, then you can be able to start moving in as the gifts that God wants you to move in. जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आप पाते हैं तो जैसे परमेश्वर चाहता है उस तरीके के वरदान में आप काम कर सकते हैं, उसमें आप क्रियाशील हो सकते हैं। But when you receive the baptism, you will be able to pray to God in an unknown tongue. और जब आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हैं तो आप अन्य अन्य भाषा में परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं And you speak mysteries with God. और आप परमेश्वर से भेद की बातें करते हैं। But that is different from the speaking in tongues, which is a gift of prophecy when God speaks to the people. ये तो उन बातों से अलग है जहां पर हम अन्य भाषा के वरदान में होकर बोलते हैं और परमेश्वर अपने लोगों को अन्य अन्य भाषा में भविष्यवाणी देता है। And that has to be interpreted for people to understand. और लोगों को ये समझने के लिए जरूरी है कि उसका अर्थ बताया जाए, उसका अर्थ बताया जाए। But when you pray to God, you are praying to God, you don't need to interpret that. जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए उसका अनुवाद करने की जरूरत नहीं होती है। God understands what you are saying. आप क्या कह रहे हैं, परमेश्वर उस बात को समझता है। And 1 Corinthians chapter 14 says, we pray, we speak mysteries with God. और पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 बताता है कि हम परमेश्वर के सामने भेद की बातें करते हैं, भेद बताते हैं। So when you're praying for something, you don't understand what God's will is in that condition. You pray in the Spirit. You're praying the right prayer for the situation. जब आप किसी बात के लिए प्रार्थना करते हैं, आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं, शायद आपको पता नहीं कि इसके लिए क्या इच्छा है, लेकिन आप जब आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं तो आप सही तरीके से उस परिस्थिति के लिए प्रार्थना करते हैं। When you pray in an unknown tongue, you're also prophesying your own destiny into your own life. और जब आप अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आप अपने जीवन के ऊपर अपनी मंजिल की घोषणा करते हैं, उसकी भविष्यवाणी करते चले जाते हैं। Because we all have a book in heaven, all of us, क्योंकि हम सब की किताब स्वर्ग में है, where God has His destiny planned out for me and for you and for everyone. जहां पर परमेश्वर ने अपनी मंजिल मेरे जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए, सभी के जीवन के लिए योजना बनाकर रखी है। When I pray in the spiritual language, और जब मैं आत्मिक भाषा में प्रार्थना करता हूँ, and when my spirit and the Holy Spirit reads my book, और जब मेरी आत्मा और पवित्र आत्मा मेरी किताब को पढ़ती है, when I'm praying in an unknown tongue, जब मैं अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, then the angels of God will help me fulfill that will in my life. तो परमेश्वर के स्वर्गदूत मेरी मदद करते हैं कि परमेश्वर की वो इच्छा मेरे जीवन में पूरी कर सके, Because they respond to the words of God, क्योंकि वो तो परमेश्वर के वचन को प्रत्युत्तर देते हैं, not to my commandments but to God's commandment. मेरी आज्ञाओं को नहीं लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं को उत्तर देते So हैं। when I read what God has destined for me, they will respond to that. जब मैं ये पढ़ता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या रखा है तो निश्चय उसके अनुसार स्वर्गदूत काम करते हैं। And when I pray in an unknown tongue, my spirit is built up. और जब मैं अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ तो मेरी जो आत्मा है वो उन्नति पाती है। And I can be praying it all times. When I'm driving, when I'm walking, I'm praying softly in an unknown language to God. और जब भी मैं कुछ भी काम करता हूँ या फिर गाड़ी चलाता हूँ उस समय मैं धीरे धीरे अन्य अन्य भाषा में परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता हूँ। And I'll be able to maintain the freedom from all these weaknesses and sins that trouble people. और लोगों को ये सारी कमजोरियां और जो पाप जो परेशान करते हैं उन सारी बातों से मैं अपने आप को पूरी तरह से आजाद बनाए रख सकता हूँ। It's very powerful. ये बहुत ही सामर्थी है। All the time you'll be communicating with God, maintaining the fellowship with God. आप हर समय परमेश्वर के साथ में बातचीत करते हैं और आप परमेश्वर के साथ में संगति को बनाए रखते हैं। Even when I'm doing something, when I'm using my mind to do something, my spirit is praying in an unknown tongue. It doesn't interfere at all. और जब मैं अपने मन को किसी बात में जोड़ देता हूँ, किसी काम में लगा देता हूँ, तो भी मेरी आत्मा परमेश्वर से बातें करते रहती, प्रार्थना करती है, कोई भी रुकावट नहीं होती। And a person who's all the time, who spends time praying in the spirit, the devil doesn't come near him. और जो व्यक्ति हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहता है, हमेशा परमेश्वर के संपर्क में रहता है, तो शैतान उसके पास नहीं आता। Because you are covered with the glory of God. क्योंकि आप तो परमेश्वर की महिमा से ढाके हुए हैं, आप परमेश्वर की महिमा के भीतर रहते You'll हैं be walking in the light of God. और आप परमेश्वर की ज्योति में चलते हैं। It's amazing. ये बहुत ही अद्भुत है। Now we'll come to the fourth thing that you need to maintain your freedom. अब आज हम चौथी बात को देखेंगे जो कि आपको अपनी आजादी को बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। In Acts chapter 2 and verse 42, प्रेतों के काम अध्याय 2 वचन 42 में हम इस तरह से देख सकते हैं, it says, they continually devoted themselves to the apostles' doctrine. That means the word apostles'
apostles' word, and to fellowship, and to the breaking of bread, and to prayer. वे प्रेरितों से शिक्षा पाने यानी वो तो परमेश्वर का उनसे वचन सुनने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। These are the new believers who came to know Jesus Christ. अब ये तो नए नए विश्वासी थे जिन्होंने यीशु मसीह को जाना था, उसे स्वीकार किया था। Before that, they had all been in the kingdom of darkness and the kingdom of Satan. और उसके पहले ये सब लोग तो अंधकार के राज्य में थे, शैतान के राज्य में थे। But when Peter preached the first message, लेकिन जब पतरस ने पहला संदेश उस समय प्रचार किया था, 3,000 people came to believe in Jesus Christ. 3,000 लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया And they were all baptized in water that same day. और उसी दिन उन सब लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया। And then they continued, it says, in the apostles' doctrine, that means the word that they were teaching, to fellowshipping other believers, to breaking the bread, the communion, and to prayer. और ये कहता है कि वे प्रेरितों से शिक्षा पाने यानी परमेश्वर के वचन को सीखने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। यहाँ पर वो प्रार्थना करने में और इन सारी बातों में एक साथ बने रहें। So here itself we have some things that they were doing which was helping them to maintain the freedom that they achieved. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये तो ऐसा कुछ कर रहे थे जिससे जो आज़ादी उन्होंने पाई थी उस आज़ादी को वो बनाए रख सकते थे। And we can learn to do the same thing. और हम भी ऐसा ही करने को सीख सकते हैं। Continue in the word of God, number 1. नंबर 1 बात यही है कि आप परमेश्वर के वचन में निरंतर बने रहें। So the Bible is the written word of God. देखिए बाइबल जो है ये तो परमेश्वर का लिखित वचन है, लिखा हुआ वचन है। Jesus is the living word of God. और यीशु जो है ये तो परमेश्वर का जीवित वचन है। Because the Bible says, in the beginning was the Word was with God, the Word was God, and the Word became flesh and dwelt among us. क्योंकि बाइबल कहती कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था और वचन ही परमेश्वर था और फिर वचन देहधारी हुआ और उसने हमारे मध्य में डेरा किया। इस तरह से यूहन्ना में बाइबल हमें बताती है। So that living word was Jesus Christ. वो जो जीवित वचन था वो तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह था। And so many people say, oh, I love Jesus, I love Jesus. बहुत से लोग कहते हैं मैं यीशु से प्यार करता हूँ, यीशु से प्यार करता हूँ। But they don't spend time with the written word of God. लेकिन वो परमेश्वर के लिखित वचन के साथ में ज्यादा समय नहीं बिताते हैं। You cannot love the living word and not spend time with the written word. ऐसा नहीं हो सकता कि आप जीवित वचन से प्यार करें और आप लिखित वचन के साथ में समय न बिताएं। When at one time when a lot of people were accusing Jesus and they were against him. एक बार ऐसा समय था कि बहुत से लोग यीशु के विरुद्ध में थे और वो उसके ऊपर में दोष लगा रहे थे, उस पर आरोप लगा रहे थे। And they were coming against him. और वो उसके विरुद्ध में आ रहे थे। And Jesus did so many miracles and yet they were not believing. यीशु ने बहुत से चमत्कार किए थे फिर भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। He was preaching the word of God, they were not listening. वो परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा था लेकिन फिर भी वो लोग नहीं सुन रहे थे। They were coming against him. वो तो उसके विरुद्ध में आ रहे थे। Then Jesus said, search the scriptures. और फिर यीशु ने कहा कि तुम वचनों को देखो, वचनों में देखो, For they are the ones who testify about me. क्योंकि वही है जो कि मेरे बारे में गवाही देते हैं। You cannot say, I love the Lord Jesus Christ and I don't have time for the Bible. You cannot say that. आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता हूँ लेकिन बाइबल पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं है। If you love the living word, you must love the written word. अगर आप जीवित वचन से प्रेम करते हैं तो निश्चय आपको लिखित वचन से भी प्रेम करना होगा, आपको इसे जानना होगा। This word of God, परमेश्वर का ये वचन when you fill your life with this, जब आप अपने जीवन को इससे भर देते हैं, spend much time studying and meditating on it. तो आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने, उस पर मनन करने में ज्यादा समय बिताइए। It will keep you from sin and help you maintain your freedom. ये आपको पाप से बचा कर रखेगा और आपकी आजादी को बनाए रखने में आपकी मदद करते जाएगा। The word of God says in the book of Psalms chapter 119. भजन संहिता 119 में परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, How can a young man keep his way pure? कि एक जवान अपने मार्गों को किस तरह से शुद्ध रख सकता है? By taking heed according to your word of God. तेरे वचन के अनुसार काम करने से वो ये कर सकता है। And it also says, और ये भी कहता है, I have hid your word in my heart that I may not sin against you. मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध में कोई पाप न करूं, ये वचन कहता है। A person who spends time every day studying and meditating and obeying the word of God will be a man who can walk in freedom. जो व्यक्ति प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, परमेश्वर के वचन की आज्ञाओं को मानता है, वही वो व्यक्ति है जो प्रतिदिन अपने जीवन में आजादी में चलता चला जाएगा। Many people call me and I ask them, how do you read the Bible? बहुत से लोग मुझे फोन करते हैं और मैं उनसे पूछता हूँ कि आप अपनी बाइबल किस तरह से पढ़ते हैं? And they say, I read a few Psalms. तो वो कहते हैं कि मैं बस कुछ भजन पढ़ लेता हूँ That's all. और बस इतना ही। And they don't study the Bible. और फिर वो बाइबल का अध्ययन नहीं करते हैं And they too, they select a few Psalms here and there. और वो बस यहाँ वहाँ
से कुछ भजन को चुन लेते हैं या फिर केवल कुछ ही भजनों को वो पढ़ते चले जाते हैं। What food are you getting? आपको कौन सा भोजन मिल रहा है How can you grow? और आप कैसे उन्नति पा सकते हैं? Every day you eat one jalebi, one gulab jamun. How will you grow? आप हर दिन एक जलेबी और बस एक गुलाब जामुन खाते रहेंगे तो आप कैसे बढ़ते जाएंगे? You just take one cup of tea. How do you grow? या बस एक कप चाय आप हर दिन पीते चले जाएंगे तो आपकी उन्नति कैसे होगी? If you don't take food, your body will not receive the strength to grow. अगर आप ठोस आहार नहीं करेंगे, अच्छे से भोजन नहीं करेंगे तो आपका शरीर नहीं बढ़ेगा। This is food for our spirit. ये तो हमारी आत्मा के लिए भोजन है। If you don't spend time with the Bible, अगर आप बाइबल के साथ में समय नहीं बिताते हैं, serially reading the Bible, not just here and there. यहाँ वहाँ से बाइबल पढ़ना नहीं, लेकिन क्रम के अनुसार बाइबल को पढ़ते चले जाना। Take the one book, Matthew, finish Matthew, go to Mark, finish Mark. You read like that. आप एक किताब लीजिए, कहिए कि मत्ती, आप पूरा मत्ती पढ़िए, उसके बाद में मरकुस में जाइए, उसे पूरा पढ़िए और फिर आगे की किताबें पढ़ते जाइए। And when you study the word like spiritual food, जब आप आत्मिक भोजन के रूप में परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते जाते हैं your spirit will become strong. तो आपकी आत्मा बहुत ही बलवान होगी And you can maintain your freedom. और आप अपनी आजादी को बनाए रख सकते हैं Light will come into your life. और आपके जीवन में ज्योति आ जाएगी। The Bible says the entrance of your word brings light. बाइबल कहती है कि तेरे वचन के आने से या तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। Sin belongs to the kingdom of darkness. पाप जो है ये तो अंधकार के राज्य का है। And if you are in the kingdom of darkness, you keep on sinning because that's part of the kingdom of darkness. और अगर आप अंधकार के राज्य में हैं तो आप निरंतर पाप करते रहेंगे क्योंकि ये तो अंधकार के राज्य का भाग है। But when you come to Jesus Christ, लेकिन जब आप यीशु के पास आएंगे you are translated from the kingdom of darkness into the kingdom of तो light. आप अंधकार के राज्य से निकालकर ज्योति के राज्य में लाए गए हैं। Now you must maintain the light. बस आपको उस ज्योति को बनाए रखना है। If you don't maintain the light, then again the darkness will catch up with you. अगर आप उस ज्योति को बनाए नहीं रखेंगे तो फिर से अंधकार आकर आपको पकड़ लेगा, घेर लेगा। You need to maintain the light by maintaining the word of God in your life. आपको अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को बनाए रखने के द्वारा इस ज्योति को बनाए रखना है। The Bible is a lamp unto our feet and a light unto our path. This is what it says in Psalms 119. बाइबल भजन संहिता 119 में हमें इस तरह से बताती है कि परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। If you don't study the Bible and maintain and meditate on the Bible daily, you will live in darkness. अगर आप प्रतिदिन बाइबल नहीं पढ़ेंगे और उस पर मनन नहीं करेंगे तो आप अपने जीवन में केवल अंधकार में जीते चले जाएंगे। You will not have the light in your life. आप अपने जीवन में किसी तरह की कोई ज्योति नहीं पाएंगे। And even though you have accepted Jesus Christ and took baptism, और हालांकि आपने यीशु को स्वीकार किया और आपने बपतिस्मा लिया है, but you're not maintaining the light, you will again end up in darkness. लेकिन अगर आप उस ज्योति को बनाए हुए नहीं हैं तो फिर आप फिर से अंधकार में चले जाएंगे। You should learn how to maintain that freedom. और आपको सीखना होगा कि कैसे आप इस आजादी को बनाए रख सकते हैं। Because first when we began, we read Galatians chapter 5 verse 1. क्योंकि शुरू में जैसे कि हमने गलातियों अध्याय 5 वचन 1 से पढ़ा था और यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं। Paul says, stand fast therefore in the liberty with which Christ has made you free and do not be entangled again in the yoke of bondage. पौलुस कहता है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर न जुतो। इस तरह से पौलुस हमें चेतावनी देता है। So if you want to avoid falling back into the yoke of bondage, study the word of God every day. अगर आप वापस उस बंधन के जुए में नहीं गिरना चाहते हैं तो निश्चय आपको परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते जाना होगा। Not just 5 minutes or 10 minutes. दिन में केवल 5 मिनट या 10 मिनट नहीं, Take a good amount of time. आप काफी अच्छा समय निकालिए, काफी समय आप इसमें बिताइए। Keep a little book with you, notebook. आप अपने साथ में एक छोटी सी नोटबुक भी रखिए Take a pen. और एक पेन लीजिए। And when you start studying the Bible, meditate on it. और जब आप बाइबल का अध्ययन करते हैं तो आप इस पर मनन करते चले जाइए। Ask the Holy Spirit to reveal God's truths to you. पवित्र आत्मा से कहिए कि परमेश्वर की जो सच्चाई है वो आप पर प्रकट करते जाएं। And when the thoughts come to your mind when you read, you write it down in your book. और जब आपके मन में विचार आते हैं, जब आप इसे पढ़ते हैं तो आप इसे निश्चय किताब में लिखकर रखते चले जाइए। Keep one book for the Old Testament, keep one for the New Testament. आप पुराने नियम के लिए किताब रखिए और नए नियम के लिए आप एक किताब रखिए। When you read, write down the thoughts which come to you. और जब आप इसे पढ़ते हैं तो आपके मन में कौन से विचार आते हैं, उन सभी विचारों को आप लिख लीजिए। If you start taking interest in doing this, God sees that you are a sincere person. अगर आप इन सारी बातों में दिलचस्पी लेते हैं और परमेश्वर देखता है कि आप इन सारी बातों के बारे में बहुत ही दिलचस्पी ले रहे And you हैं will start revealing things to you. तो वो परमेश्वर आप पर सारी बातों को प्रकट करने लगेगा। Write it down. आप इसे लिख लीजिए And God will speak to you from the word. He will teach you so many things.
और परमेश्वर आपको अपने वचन में से बहुत सी बातें सिखाते चले and you'll be जाएगा able to walk in that light. और आप उस ज्योति में चल पाएंगे You'll be able to maintain the freedom. और आप आजादी को बनाए रख पाएंगे। At least 1 hour a day, take time to spend time with the Bible. कम से कम दिन में 1 घंटा आप समय निकालिए और आप बाइबल के साथ समय बिताइए। The fifth thing will come today. और पांचवी बात जो हम यहाँ पर आज देख रहे हैं, We read that they continued in the apostles' doctrine, fellowship, breaking of bread and prayers. हमने आज यहाँ पर देखा है कि वो प्रेरितों की शिक्षा में और साथ साथ में रोटी तोड़ने और संगति करने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे, वो उसमें बने रहें। Let's come to the next one. तो आइए अगले में चलते हैं। Spend time in worship, praise, thanksgiving and prayer. स्तुति, आराधना, प्रार्थना और धन्यवाद देने में आप समय बिताते चले जाएं। You need to have a balance. आपको इसमें एक संतुलन बनाए रखना होगा। All the time only praying and not the Bible, you are not balanced. अगर आप हर समय केवल प्रार्थना और प्रार्थना करते रहते हैं और बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो ये संतुलन नहीं है। All the time only reading Bible, very small prayer, you're not in balance. और हर समय आप बाइबल पढ़ते चले जाते हैं और बहुत ही थोड़ी प्रार्थना करते हैं, ये संतुलन नहीं है। You need to balance yourself. आपको अपने आप में संतुलन लाना होगा। Spend an hour with the Bible आप 1 घंटा बाइबल में बिताइए and an hour worshiping and praising God and giving and prayer. और 1 घंटा आप परमेश्वर की स्तुति आराधना करने में और प्रार्थना में बिताइए। If you don't have that much time, अगर आपके पास इतना समय नहीं है morning 1 hour, evening 1 hour. तो सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा इस तरह से बिताइए। Get up early. आप जल्दी उठिए। There is no reason why you can't get up early. आप सुबह क्यों नहीं उठ सकते हैं, इसके पीछे कोई भी कारण नहीं, कोई बहाना नहीं है। Brother, I'm too busy, that's an excuse. भाई मैं बहुत ही व्यस्त हूँ, ये तो केवल एक बहाना बनाना है। I'm a doctor. मैं एक डॉक्टर हूँ, I'm very busy. मैं बहुत ही व्यस्त हूँ। Night also we are busy. रात के समय भी हम व्यस्त होते हैं, Yet I get up in the morning. लेकिन फिर भी सुबह सुबह मैं जल्दी उठता हूँ। Before anybody gets up, सबके उठने के पहले मैं उठता हूँ। I'll go to my room and start praying. मैं अपने कमरे में जाकर प्रार्थना करने लगता हूँ। I'll take the Bible and start studying. मैं बाइबल लेकर इसका अध्ययन शुरू करता हूँ। If you want to make time, you can always make time. अगर आप समय निकालना चाहे तो हमेशा आप समय निकाल सकते हैं। If you don't make time, that's your excuse. अगर आपके पास समय नहीं है तो ये आपके लिए एक बस बहाना है। Spend time in worship, आराधना में समय बिताइए, where you appreciate God for who He is, परमेश्वर जो है उसके लिए आप वहां पर उसकी सराहना करते चले जाते हैं, His greatness, उसकी महानता के लिए, His love, उसके प्रेम के लिए, His goodness towards you, आपके लिए, उसकी भलाई के लिए उसकी सराहना करते हैं, His creation, उसकी सृष्टि के लिए, His holiness. उसकी पवित्रता के लिए। Just worship Him for it. बस उसके लिए उसकी आराधना कीजिए। Then give praise and thanksgiving for what He has done for you. उसने आपके लिए जो कुछ भी किया उसके लिए उसे धन्यवाद दे, उसकी स्तुति करते जाएं। A person who gives thanks to God always is a grateful person. जो व्यक्ति हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देता है वो तो उसके लिए आभारी व्यक्ति है। You're grateful to God for what He has done for you. परमेश्वर ने आपके लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए आप परमेश्वर के सामने आभारी हैं। So this is how you pray. आप इस तरह से प्रार्थना कीजिए। After doing thanksgiving and praise, then you come to ask for your requests. आप धन्यवाद देते हैं, उसके बाद में उसकी स्तुति करते हैं, फिर अपने प्रार्थना निवेदन को उसके सामने You रखिए। don't have to spend a long time in asking your requests. आपको अपने प्रार्थना विनती के लिए ज्यादा समय बिताने की जरूरत नहीं है। God knows your needs before you even ask Him. आपके मांगने के पहले ही परमेश्वर आपकी जरूरतों को जानता है। Just mention your request. बस आप उसके सामने विनती रखिए Or spend the maximum time in worship, praise and thanksgiving. और आप ज्यादा से ज्यादा समय आराधना, धन्यवाद देना, स्तुति करने में बिताते चले जाएं। And when you do this, you'll be able to maintain your spirit man gets stronger. और जब आप ऐसा करते चले जाते हैं तो आपका आत्मिक मनुष्यत्व बलवंत होता है। Especially when you pray in tongues. और जब खास करके आप प्रार्थना करते हैं तो अन्य भाषा में प्रार्थना करते चले जाइए। Not only on that time you spend for prayer, ये केवल ऐसा नहीं कि आप उस प्रार्थना के समय में इसे करते हैं, but even after that throughout the day, any time you can be praying in tongues. लेकिन दिन भर किसी भी समय जब भी आप काम करते हैं आप वहां पर अन्य भाषा में बोलते हुए प्रार्थना कर सकते हैं। And you receive this ability when you are baptized in the Holy Spirit. ये योग्यता आपको तब मिलती है जब आप पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाते हैं। Spirit man gets built up very strong. आत्मिक मनुष्यत्व यहाँ पर बहुत ही बलवंत होते जाता है। This is found in the book of Jude and verse 20. और यहूदा अध्याय 20 में हम इसके बारे में देख सकते हैं। Beloved,
तक God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। See you next week. अगले हफ्ते मुलाकात होगी।